नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बाइट्स बाय अमित पे। मित्रों, आज का विषय बहुत ही रोमांचक है। सबसे पहले आपको सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का विषय है मांगलिक दोष। दोस्तों, मांगलिक दोष पे कुंडली पे काफ़ी चर्चा की गई है। विभिन्न विद्वानों ने कई जगह चर्चा की गई है, पर हमने पढ़ा उसमें अध्ययन हमारा थोड़ा सा लगता है मुझे कहीं ना कहीं उसमें और अध्ययन करने की ज़रूरत है। दोस्तों, जब भी हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो लोग बताते हैं कि मांगलिक दोष की शादी ऐसे ही व्यक्ति से की जाए जिसके साथ मांगलिक दोष होता है, तो दोनों का मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है और जो विकट परिस्थितियां क्रिएट होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। लेकिन मेरे अनुसार सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मांगलिक दोष क्रिएट कैसे होता है। दोस्तों, कुंडली के अंदर जो आपका प्रथम भाव है, आपका चतुर्थ भाव है, आपका सप्तम भाव है और आपका अष्टम और 12वां भाव है, अगर यहाँ पर मंगल की स्थिति आती है, कुंडली में किसी भी तरीके से मंगल की स्थिति आती है, तो ये मांगलिक दोष का निर्धारण करता है। आपकी कुंडली में मांगलिक दोष आता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? मंगल एक एग्रेसिव ग्रह है और मंगल की दृष्टियां भी क्रूर होती हैं। जब मंगल की 4th, 7th और 8th दृष्टि पड़ती है तो वो कहीं ना कहीं आपके जो हाउसेज हैं उसके ऊपर इंपैक्ट डालती हैं। जब मंगल 8वें घर में बैठता है तो वो अपनी 8वीं दृष्टि से आपके सेकंड हाउस को देखता है। सेकंड हाउस होता है आपका फैमिली का घर। साथ में क्या होता है कि जब ये कहीं ना कहीं 7वें घर के ऊपर इंपैक्ट डालता है। 7वां घर होता है आपके जीवन साथी का घर, साथ में आपका डेली बेसिस का घर और आपके व्यवसाय का घर। तो दोस्तों, जब हम मंगल की बात करते हैं, इससे इंपैक्ट क्या आता है? कहीं ना कहीं जीवन में कलह की स्थिति बनती है, जीवन साथी के साथ कलेश की स्थिति बनती है। कहीं ना कहीं हमारे ये शादी को लेट करा देता है और कहीं ना कहीं ये व्यवसाय के ऊपर भी इंपैक्ट डालता है। साथ में जीवन साथी की आयु के ऊपर एक छोटा सा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो इससे काफ़ी विद्वान या काफ़ी जब हम कुंडली दिखवाने जाते हैं, विश्लेषण कराने जाते हैं, तो बहुत सारे लोग डरा देते हैं। पर क्या ये सत्य है? हमें क्या करना चाहिए? जब हमें पता चलता है कि हमारा बेटे की या बेटी की कुंडली में मांगलिक दोष है, तो हमें साइमल्टेनियसली अपने जीवन जिससे हम उसका विवाह कर रहे हैं उसकी जो कुंडली का है उसका विश्लेषण कराना बहुत जरूरी है। जब हम विश्लेषण कराते हैं तो हमें पता चलता है और उसमें मांगलिक दोष की स्थिति पर पता चलती है कि वो चंद्र कुंडली से भी मंगलिक है या फिर लगन कुंडली से भी मंगलिक है। साथ में जब हम उसके 7वें घर को देखते हैं तो 7वें घर से पता चलता है कि 7वां घर प्रबल है, निर्बल है, उसमें किस ग्रह की कंजंक्शन है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है या नहीं है, कौन सी राशि है, उसका लॉर्ड कैसा है, उसका प्रभाव कैसा है। तो इन सब चीजों का विश्लेषण करने के बाद ही निर्धारण करना चाहिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मांगलिक दोष से डरे नहीं, ऑब्जर्वेशन कीजिए, अध्ययन कीजिए और फिर निर्धारण कीजिए। धन्यवाद। आपका मित्र अमित।